गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम इन फिजिक्स ऑनलाइन क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर सुनील कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। फिजिक्स वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे थे नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम्स बेसिकली क्या होती है कि जो जटिल नेटवर्क होते हैं, जटिल सर्किट होते हैं, उनको इक्विवेलेंट सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट करना। और जिन थ्योरमों का हम उपयोग करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए उनको कहते हैं नेटवर्क थ्योरम। हमने थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ा। ऐसे ही अन्य थ्योरम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, पारंपरिकता प्रमेय। पारंपरिकता प्रमेय क्या है, रेसिप्रोसिटी क्या है कि यदि कोई सर्किट है, उस सर्किट के एक लूप में सोर्स जुड़ा हुआ है E, और इस सोर्स के कारण सेकंड लूप में करंट फ्लो हो रही है I। यदि हम इस सोर्स को चेंज करके फर्स्ट लूप से सेकंड लूप में रिप्लेस कर दें, तो इस सेकंड लूप से फर्स्ट लूप में जो करंट फ्लो होगी I डैश, ये I डैश और I बराबर रहेंगे। इस थ्योरम को क्या कहते हैं हम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नेटवर्क थ्योरम, किसी द्विपार्श्विक जाल में एक लूप में स्थित वोल्टेज स्रोत E दूसरे पास में धारा I डैश प्रोवाइड करता है। ये E है, सेकंड वाले पार्ट में कितनी कर रही है, I डैश। तब वोल्टेज स्रोत को प्रथम पास से दूसरे पास में बदलने पर, यहां से हटा करके इसको यहां लगाने पर, प्रथम पास में प्रवाहित धारा I डैश ही होगी। यहां I डैश थी इसमें, तो इसको चेंज करेंगे तो भी कितनी रहेगी इसमें, I डैश, मतलब बराबर रहेगी। इसको यदि प्रूव करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, किरचॉफ लॉज का, वोल्टेज लॉ और करंट लॉ। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल फर्स्ट लूप में करंट फ्लो हो रही है I, और सेकंड लूप में हम मान लेते हैं करंट फ्लो हो रही है I डैश। तो यहाँ फर्स्ट लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो Z1 I1, Z1 I प्लस यहाँ I करंट थी, I1 इधर चली गई, तो यहाँ कितनी होगी, I माइनस I1। तो I माइनस I1 Z3 माइनस E इक्वल टू 0। यहां से हम करंट I इक्वल टू E प्लस I डैश Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 फाइंड आउट कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर कह देते हैं 1। ऐसे ही लूप सेकंड में, लूप सेकंड में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I डैश। तो I डैश Z2 केवीएल से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए साइन आ जाएगा माइनस I माइनस I डैश Z3 इक्वल टू 0, या I डैश Z2 प्लस Z3 बराबर I Z3, या I डैश इक्वल टू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 इंटू I। यहां I की वैल्यू यहां से पुट अप कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो I डैश इक्वल टू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 इंटू I की ये वैल्यू आ जाएगी। यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो I डैश इक्वल टू Z3E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। इसको इक्वेशन नंबर कह देते हैं 2। हमें I डैश ही फाइंड आउट करनी है कि जब सोर्स है वो फर्स्ट लूप में लगा हुआ है, तब सेकेंड लूप में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I डैश ही आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहां जो सोर्स था उसको चेंज करके सेकंड लूप में ले आते हैं। तो यहां से सोर्स को हटा करके सेकंड लूप में ले लिया। अब यहां से जो करंट फ्लो हो रही है उसको मान लेते हैं हम कितनी है, I1, और सेकंड लूप में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, I1 डैश। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड लूप में जो करंट फ्लो हो रही है I1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि ये I1 डैश की वैल्यू इस I
डैश के बराबर होती है, इसका मतलब रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रूव है, सत्य है। तो यहां केवीएल लगाएंगे इस लूप में, फर्स्ट लूप में। तो केवीएल क्या होगा, I1Z2 पोटेंशियल ड्रॉप प्लस यहां करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, यहां कितनी हो रही है I1 डैश, तो यहां कितनी होगी I1 माइनस I1 डैश, तो I1 माइनस I1 डैश और ये Z3 इक्वल टू 0, माइनस E इक्वल टू 0। यहां इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो I1, इस I1 की वैल्यू आ जाएगी E प्लस I1 डैश Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। ऐसे ही हम सेकेंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड लूप में क्या होगा, I1 डैश Z1 माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, I1 माइनस I1 डैश Z3 इक्वल टू 0। यहां से I1 डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी I1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। यहां I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इसमें पुटअप करेंगे तो हमें I1 डैश इक्वल टू मिल जाएगा Z3E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। इक्वेशन नंबर 4। हमने इक्वेशन नंबर 2 में देखा था कि यदि सोर्स है वो फर्स्ट लूप में होता है तो सेकेंड लूप में कितनी करंट दे रहा है, I डैश, और I डैश की वैल्यू ये है। ऐसे ही यदि हम देखते हैं कि इस सोर्स को हटा करके यहां ले आते हैं और इसके कारण यदि इस लूप में करंट फ्लो हो रही है I1 डैश, तो I1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट होती है ये। अब ये जो इक्वेशन 2 है वो इक्वेशन 4 के इक्विवेलेंट है, बराबर है। इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 I डैश इक्वल टू I1 डैश, सो रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज ट्रूथ। ये इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।